नमस्कार। आज हम शेक्सपियर की सोनेट ट्रू लव को हिंदी में पढ़ेंगे। ट्रू लव, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, सच्चा प्रेम। यूं तो सच्चे प्रेम की परिभाषाओं से हर भाषा का साहित्य भरा पड़ा है, लेकिन यहाँ शेक्सपियर अपने हिसाब से सच्चे प्रेम को परिभाषित करता है। आइए देखते हैं। Let me not to the marriage of true minds admit impediments. मैं सच्चे प्रेमियों के मिलन में किसी भी बाधा को स्वीकार नहीं करता। एडमिट माने स्वीकार करना और इम्पेडिमेंट्स बाधाएं। मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, यूनियन ऑफ ट्रू माइंड्स। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, यानी मैं दो सच्चे प्रेमियों के मिलन में किसी भी बाधा को स्वीकार नहीं करता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, जाके जा पर सत्य सनेहु सोता है मिले न कछु संदेहु। वही बात यहाँ विलियम शेक्सपियर भी कह रहा है। लव इज नॉट लव विच ऑल्टर्स व्हेन इट ऑल्ट्रेशन फाइंड्स। लव इज नॉट लव, वो प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है। विच ऑल्टर्स, जो बदल जाता है। व्हेन इट ऑल्ट्रेशन फाइंड्स, जब उसे बदलने का मौका मिलता है। और बैंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, बैंड्स झुक जाता है। विद द रिमूवर टू रिमूव, जब उसको कोई हटाने वाला या झुकाने वाला मिल जाता है तो उसके सामने वो झुक जाता है, सरेंडर कर देता है, तो वो प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है। ओ नो, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। अरे नहीं, अब ये देखिए यहाँ पर ड्रामेटिक एलिमेंट है। शेक्सपियर क्योंकि मेनली एक ड्रामेटिस्ट है, एक नाटककार है, तो यहाँ भी देखिए सोनेट में भी उसने ड्रामेटिक एलिमेंट डाला हुआ है। ओ नो, अरे नहीं, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क, ये तो एक ऐसी चीज है जो हमेशा अपने स्थान पर दृढ़ रहती है। यानी प्रेम एक ऐसी चीज है दुनिया में जो अपने स्थान से नहीं हिलता, अपने स्थान पर दृढ़ रहता है। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट्स, लुक्स ऑन मीन्स सामना करता है, फेसेस, वो सामना करता है टेम्पेस्ट्स, तूफानों का। एंड इज नेवर शेकन, और अपने स्थान से कभी नहीं हिलता। इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क। वॉन्डरिंग मीन्स जो अपना रास्ता भटक गई हो। बार्क नाव या शिप। स्टार यहाँ पर इसका तात्पर्य है ध्रुव तारा, पोल स्टार। इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क, तो जैसे समुद्र में अपना रास्ता भटकी हुई नावों के लिए या जहाज़ों के लिए पोल स्टार होता है। पोल स्टार यानी ध्रुव तारा, जिसकी खासियत ये है कि वो हमेशा उत्तर दिशा में निकलता है। तो यदि समुद्र में कोई नाविक अपना रास्ता भटक जाता है, उसे दिशा नहीं मालूम, तो वो ध्रुव तारे की ओर देखता है, और ध्रुव तारा उत्तर में होता है। जब उत्तर दिशा मालूम हो गई तो उसके पीछे दक्षिण दिशा है। इस प्रकार वो सारी दिशाओं को मालूम कर सकता है। तो ध्रुव तारा जैसे रास्ता दिखाता है भटकी हुई नावों को समुद्र में, उसी प्रकार प्रेम रास्ता दिखाता है मनुष्यों को इस जीवन के सागर में। इस जीवन रूपी समुद्र में जब भी कोई अपना रास्ता भटक जाता है तो उसका प्रेम, उसका हृदय उसको रास्ता बताता है। Whose worth is unknown, although his height to be taken. Whose worth is unknown. Worth means उसकी कीमत। अननोन अज्ञात है। ये आप ये नहीं बता सकते कि ध्रुव तारे की कीमत क्या है, वैसे ही आप प्रेम की कीमत नहीं आंक सकते। अनमोल है, जैसे ध्रुव तारा
न जाने उसने कितने नाविकों को रास्ता दिखाया है, उनका जीवन बचाया है, तो वो मतलब उसकी आप कीमत नहीं लगा सकते, वो अनमोल है, अमूल्य है। तो उसी प्रकार प्रेम भी अमूल्य है, उसकी भी कीमत नहीं लगाई जा सकती। आप ये नहीं बता सकते कि आपके माता पिता आपसे कितना प्यार करते हैं, आप उसकी कीमत नहीं आंक सकते। आप उनको देना चाहें कि साहब हम आपको कीमत दे देंगे, अपने मम्मी पापा को, कि आपने हमें जितना प्यार किया है आप उसका एक असेसमेंट करके हमें दे दीजिए और हम आपको पैसे दे देंगे उतने, तो आप कभी कीमत नहीं लगा सकते। प्रेम ऐसी वस्तु है जिसकी आप कभी कीमत नहीं लगा सकते। हुज वर्थ इज अननोन, जैसे ध्रुव तारे की कीमत नहीं है, वैसे ही प्रेम की कोई कीमत नहीं है। ऑल्दो हिज हाइट टू बी टेकन, यद्यपि आप ये बता सकते हैं कि ध्रुव तारा धरती से कितनी दूर है, उसकी दूरी नाप सकते हैं, प्रकाश वर्ष में नाप सकते हैं उसकी दूरी, लेकिन उसकी कीमत नहीं बता सकते। लव्स नॉट टाइम्स फूल, लव, प्रेम को समय मूर्ख नहीं बना सकता, यानी समय के बदलने के साथ प्रेम नहीं बदलता। दो रोजी लिप्स एंड चीक्स, यद्यपि रोजी लिप्स और चीक्स स्टैंड करते हैं, ये सिंबल होते हैं शारीरिक सौंदर्य के। तो यद्यपि जो हमारा शरीर है वो समय के साथ बूढ़ा हो जाता है और उसका सौंदर्य समाप्त हो जाता है, लेकिन प्रेम समय के साथ समाप्त नहीं होता। विदिन हिज बेंडिंग सकल्स कंपास कम, माइथोलॉजी में समय को एक बूढ़ा आदमी कहा गया है जिसके हाथ में एक शकल यानी कि हंसिया, फसल काटने के लिए प्रयोग किया जाता है किसानों के द्वारा, तो उस बूढ़े आदमी के हाथ में हंसिया लगा हुआ है और उसके रास्ते में जो भी चीज़ आती है वो उसको काटता जाता है और हर चीज़ उसके रास्ते में आती है, चाहे वो विशाल भवन हो, किले हों, कोई भी वस्तु हो, सब उसके हंसिये के कंपास के अंदर आते हैं और वो उनको काटता चला जाता है। लेकिन शेक्सपियर का कहना है कि समय के हंसिये के कंपास के अंदर, उसकी सीमाओं के अंदर प्रेम नहीं आता, प्रेम को नहीं काट सकता वो। लव ऑल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, लव ऑल्टर्स नॉट, प्रेम नहीं बदलता, विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, यानी समय के घंटों, सप्ताहों, महीनों, सालों, उनके आधार पर, उनके गुजरने से प्रेम नहीं बदलता। बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम, बल्कि वो अपने आप को, बियर आउट मीन्स साबित करता है, पुष्टि करता है, प्रूव करता है अपने आप को। कब तक? आखिरी समय तक, एज ऑफ डूम, कयामत के दिन तक वो अपने आप को साबित करता है, अपनी सच्चाई साबित करता है। इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, अगर ये बात गलत हो, जो कुछ भी मैंने कहा है इन 12 पंक्तियों में, यदि ये बात गलत हो, एंड अपॉन मी प्रूव्ड, और मेरे सामने कोई इस बात को प्रूव कर दे, साबित कर दे, आई नेवर रिट, तो मैं ये कहूँगा कि मैंने कभी कुछ लिखा ही नहीं, मैं एक लेखक, मैं एक कवि, मैं एक नाटककार हूँ ही नहीं। नॉर नो मैन एवर लव्ड, ये एवरी मिसप्रिंट है बुक में, एवर लव्ड, ना ही कभी किसी ने प्रेम किया है। ये शेक्सपियरियन सोनेट है, आप इसका स्ट्रक्चर देखिए। 14 लाइन्स हैं। किस तरीके से इनको बांटा गया है? 3 क्वाट्रेन और एक राइम्ड कपलेट। पहला क्वाट्रेन देखिए, माइंड्स और फाइंड्स, माइंड्स और फाइंड्स एक दूसरे के साथ राइम करते हैं। लव, रिमूव, ये एक दूसरे के साथ राइम करते हैं। तो पहले क्वाट्रेन की राइम स्कीम है ए बी ए बी। दूसरा क्वाट्रेन देखिए, मार्क, बार्क, ये एक दूसरे के साथ राइम करते हैं। और शेकन, टेकन, ये भी एक दूसरे के साथ राइम करते हैं। तो दूसरे क्वाट्रेन की राइम स्कीम है
CD ये तीसरा क्वार्टरन है चीक्स और वीक्स। कम डूम, तो इसकी राइम स्कीम हुई EF और फिर ये राइम्ड कपलेट प्रूव्ड लव्ड जी, ये इसकी राइम स्कीम है। तो शेक्सपियर सोनेट की 14 लाइन्स बटी होती हैं, डिवाइडेड होती हैं 3 क्वार्टरन और एक राइम्ड कपलेट। जबकि यही अगर इटालियन सोनेट का पैटर्न होता तो ये जो 2 क्वार्टरन हैं इनको मिलाकर ऑक्टेव बनता, और ये जो तीसरा क्वार्टरन है प्लस ये जो राइम्ड कपलेट है, इन 6 लाइन्स को मिलाकर सेस्टेट बनता। तो ये शेक्सपियर सोनेट है। हालांकि इसको जो शुरू किया था, ये जो चेंज आया था इटालियन सोनेट से इंग्लिश सोनेट में, ये अर्ल ऑफ सरे ने इसको इन्वेंट किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश सोनेट में, इस पैटर्न को। लेकिन आज हम इसको या तो इंग्लिश सोनेट बोलते हैं या शेक्सपियरियन सोनेट बोलते हैं। हालांकि ये इंट्रोड्यूस अर्ल ऑफ सरे ने किया था। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।